In more breaking news coming in, the National Investigation Agency has charged 3 accused in a 2023 Jharkhand CPI Maoist terrorist conspiracy case. 3 Maoist operators, Krishna Hansa, Abhijit Kora and Ramdayal Mahato, have been found to be active members of the proscribed terrorist organization and a part of its larger conspiracy involving extortion, armed intimidation and forced recruitment in the general area of Parasnath in Jharkhand. The NIA is continuing its investigation in the matter. My colleague Deepak Vishwakarma with us on the broadcast. Deepak, take our viewers through the details, please. महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से लगातार घटनाक्रम पूरे देश में चल रहा है और उन इलाकों में जिस तरीके से चल रहा है जहां पर नक्सलवाद व्याप्त है, जहां नक्सलवाद बहुत बड़ी तादाद में है, तो उसी को लेकर लगातार ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। और जिस तरीके से झारखंड, उड़ीसा और जो छत्तीसगढ़ की सीमा वाला इलाका है जहां पर बहुत भारी मात्रा में विस्फोटक जो है वो नक्सलियों द्वारा चोरी कर लिया गया था, उसी के बाद एनआईए जांच कर रही थी और जांच करने के बाद अब जानकारी निकल के आई है कि 2 माओवादियों को अरेस्ट कर लिया गया, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी तादाद में जो चोरी किया गया था विस्फोटक, उसमें ये भी है कि 70% विस्फोटक जो है वो बरामद कर लिया गया है, उसको रिकवर कर लिया गया और उसी दिशा में 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। तो समझा जा सकता है कि जिस तरीके से अंदेशा लगाया जा रहा था कि जिन नक्सलियों ने ये पूरा विस्फोटक चोरी किया ही किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते थे, और उसी सब को देखते हुए लगातार जितने भी बॉर्डर के इलाके हैं उनको सील कर दिया गया था, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई थी। और इन सब के मद्देनजर मौजूदा स्थिति ये बनी कि इस पूरे मामले को लेते हुए लगातार एनआईए ने और उसके साथ साथ जो पुलिस है जिलों की, उन सब ने लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया। और सर्च ऑपरेशन चलाए जाने के बाद पहले विस्फोटक बरामद किया गया जो जिससे बम बनाया और बारूद बनाना, जिलेटिन बनाना, ये तमाम चीजें करते थे, उसको पहले बरामद किया गया 70% से अधिक, और उसके बाद 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो समझा जा सकता है कि जिस तरीके से ऑपरेशन चलाया जा रहा है और जिस तरीके से अमित शाह लगातार ये कहते हैं, देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं, देश के केंद्रीय गृह मंत्री ये कहते हैं कि मार्च 2026 तक का जो टारगेट है, जो लक्ष्य लिया गया, उसको उससे पहले अचीव कर लिया जाएगा। तो इसी दिशा में लगातार जितनी भी एजेंसियां हैं और जितने भी फ्रंट्स हैं जिसपे जो काम कर रहे हैं, चाहे वहां पर तैनाती हो सीआरपीएफ की, चाहे कुछ जगहों पर बीएसएफ को तैनात किया गया, तो उसका एकमात्र उद्देश्य है कि नक्सलवाद जो सरकार में भरोसा नहीं रखते, जो आम आदमी को मारते हैं, जो ग्रामीणों को मारते हैं, जो बेजुबानों को मारते हैं, जो सरकार का हिस्सा नहीं समझते, उन सब के ऊपर ये लगातार ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लगातार नकेल कसी जा रही है। और इन सब से एक बात स्पष्ट हो गई है कि इस मौजूदा स्थिति में इन ऑपरेशन से नक्सलियों के भीतर डर है, इसीलिए इस तरह की वो हरकतें कर रहे हैं कि कभी विस्फोटक चुरा लेना, कभी उसके बाद ग्रामीणों को मार देना, कभी मवेशियों को मार देना, कभी जन अदालत लगाना और कभी डराना धमकाना। तो उससे इन चीजों पर स्पष्ट पता लगता है कि मौजूदा स्थिति में अभी जो चल रहा है उसमें सरकार जिस उद्देश्य के साथ, जिस लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है, नक्सली डरे हुए हैं, नक्सली सहमे हुए हैं और नक्सली उसी झुंझलाहट में इस तरह की जो गतिविधि है उनको अंजाम दे रहे हैं। Right, absolutely, Deepak.